अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड गुड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। हालांकि ये सभी वेक्टर के लिए फॉलो होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अलोंग वो मूव करता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हम नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज के अगर कांटेक्ट में आता है तो वो कैसे मूव करेगा, वो उसकी फील्ड लाइन होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशंस। वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती, ये इमेजिनरी होती है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती है एक रियल सिचुएशन को कि वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम बात करें कि ये कोई दो लाइन है और कौन सी है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब हमें बोल दे कि किसी भी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये लाइन स्ट्रेट है, तो इस पे जो स्ट्रेट लाइन है तो इसके हर पॉइंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी हर। लेकिन ये थोड़ी कर्व्ड लाइन है, तो इस पॉइंट के हर टेंजेंट इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। हर टेंजेंट, अगर मान लो इस पॉइंट की बात करें तो ये टेंजेंट क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। और इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो इस पॉइंट की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा? इसको समझने के लिए अगर मानना है कि अगर ये कोई आर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट हैं और हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करें, तो ये पॉजिटिव है। ग्रेटर देन इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज भी पॉजिटिव है। और इसके रीजन में, इसके सरकमफ्रेंस में अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। हर हर डायरेक्शन के लिए बात करें हम, तो फोर्स जिस तरफ होगा उस तरफ भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक लाइंस होगी। अगर हम बात करें, अगर Q लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाएं तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा हर डायरेक्शन से। तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये होगा कि जो लाइंस है वो इस चार्ज के अंदर आती हुई इमेजिन होगी और इसमें क्या होगा? बाहर जाती हुई। तो अगर चार्ज पॉजिटिव लेते हैं हम तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एग्जिट होती है, या बोल दो यहाँ से निकलती है। और नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे क्या होती है? एग्जिट होती है, वहां पे वो वापस पहुंचती है। तो पॉजिटिव से निकलती है और जाती कहाँ पे है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये जो दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में दिखाया गया है।
अब ये सिंपल ड्राइंग है, ये तो हमने एक ये वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया, वेक्टर सिर्फ सिर्फ होगा, और ये सिंपल फॉर्म दिखा दिया कि ये चार्ज चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर सिंपल अगर हमें कह दे कि अगर हमें चार्ज दे दे ऐसा, हमसे पूछ ले कि चार्ज की नेचर क्या होगा, और दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दे, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और एंटर कहाँ करती है, एंटर करती है नेगेटिव में। तो ये सिंपल हम ऐसे इसको पहचान सकते हैं, ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, नेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो पेयर में क्या होगा, मान लो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि क्यू से तो एग्जिट होती है, यहाँ पे निकलती है, एग्जिट होती है, और एंटर कहाँ होती है, माइनस क्यू में। तो ये देखो यहाँ से तो निकल रही है और जा कहाँ रही है, माइनस की तरफ। तो ये इक्वल चार्ज है और अनलाइक चार्ज है, तो ऐसा पैटर्न बनेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और हर पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ है, ऐसी है, और इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये क्या दिखाता है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास आ गई, देखो बहुत पास पास आ गई इस रीजन में, ये दिखा रही है कि अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लाइक चार्जेस की बात करेंगे तो क्या होगा, अब देखो इस रीजन में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर हो गई, तो ये किसको दिखाएगा, रिपल्सन को दिखाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड कैसी होगी, ये सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी किसमें, यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ है कि सब जगह एक समान फील्ड है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस, फर्स्ट तो ये है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस, ये रियल में नहीं होती, हम इनको एज्यूम करते हैं। A unit positive charge placed in electric field tends to a follow path along the field line if it is free to do so। अगर कोई हम पॉजिटिव चार्ज लें और किसी दूसरे चार्ज के पास रखते हैं तो जिस पैटर्न को फॉलो करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। देखो यहाँ पे दिखाया गया कि 1 कूलम्ब इस पैटर्न को फॉलो करेगा और इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो इससे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, उस तरफ अट्रैक्शन करेगा, तो वो इस तरफ जाएगा और इसी पाथ को फॉलो कर रहा है जिस पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स emanate from positive charge and terminate on a negative charge। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से, और कहाँ पे एग्जिट होती है, कहाँ पे एंटर करती है, नेगेटिव चार्ज पे। The tangent to an electric field line at any point gives the direction of electric field at that point। जैसे हमने बताया था कि टेंजेंट किसी भी फील्ड लाइन की उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी। मान लो ये देखो पी पॉइंट है, अगर पी पॉइंट में अगर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की तो ये डायरेक्शन किसे दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पी पॉइंट पे। Two electric lines of force can never cross each other. If they do, then at the point of intersection there will be two tangent. It means there are two values of the electric field at that point, which is not possible। अगर सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी काटती नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता
तो देखो यहाँ पे दो डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। Further, electric field being a vector quantity, there can be only one resultant field at that given point, represented by one tangent at the given point for the given line of force। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां पे एक पॉइंट पे केवल एक डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, नॉट पॉसिबल। Electric lines of force are closer where the electric field is stronger, and the lines spread out where the electric field is weaker। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो क्या करती है, पास पास आती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है, कमजोर होता है, वहां पे ये स्प्रेड है ना, फैल जाती है। अब देखो यहाँ की बात करें हम, अगर ये जो क्यू चार्ज है ये ग्रेटर देन क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब ये क्यू जो इससे ग्रेटर देन है। तो हम ऐसे, अगर हमें एग्जाम में पूछ ले कि दो चार्ज दे दिया तो हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी वो स्ट्रोंगर होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव, सॉरी परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ देखो ये जो डायरेक्शन दिखाई गई है किसकी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब देखो इस सरफेस की बात करें हम, इस सरफेस की, तो इसका परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। हमेशा चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ से तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव क्या होगा, सरफेस का टेंजेंट होगा, और टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा, इसकी बात करेंगे 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 तो यहाँ पे होगा, और इसकी बात करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। जिस सरफेस की बात करें, अगर वो सरफेस प्लेन है तो सिंपल उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, अगर प्लेन नहीं है तो पहले हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे ये प्लेन नहीं है, थोड़ा कर्व्ड है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस प्लेन के अकॉर्डिंग, और इस टेंजेंट का जो इसी पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, वो शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स contract lengthwise to represent attraction between two unlike charges। अगर हम बात करें, अगर वो दोनों पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो चार्ज हैं जो अनलाइक हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अट्रैक्शन को। और अलग दूर दूर है तो वो क्या करेगा, रिपल्सन को शो करेगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था यहाँ पे।